हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, और यह जो मॉडल पेपर है जो आप लोग का अभी अभी 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उससे बिल्कुल अलग है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आपका जो पेपर है वो चेंज कर दिया गया है। पेपर पैटर्न क्या होगा, आपका 2023 का पेपर कैसा आएगा इंग्लिश का, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, और कई सारे बड़े बड़े जो चैनल है ना, आपको मैं बता दूं कि मतलब पिछले साल का ही 2022 का पेपर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये 2023 के लिए यही आएगा, लेकिन नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग का 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए केवल अभी इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे मैं आपको फर्स्ट ही प्रश्न यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट प्रश्न का आपका एक ये पैसेज दिया रहेगा, और इस पैसेज से रिलेटेड आप लोग का देखिए यहाँ पे नीचे देखिए फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे 3 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए नीचे है। इस प्रकार का आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न पहला पूछेगा, ठीक है। और पीछे क्या था, मतलब 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्या था कि उसमें ना मतलब फर्स्ट ही प्रश्न आपका था, जैसे एक पैसेज दिया होता था और उससे नीचे 2-2 नंबर वाले यानी क्वेश्चन पूछे होते थे, जिसका आपको 30-30 शब्दों में जवाब देना होता था। तो ये पेपर पैटर्न आप लोग का बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे नीचे मैं देखिए नीचे आपका आकर दिखाता हूँ, जो आपका पोएट्री वाला सेक्शन है, जो फर्स्ट ही आप लोग का चैप्टर है ना, डस्ट ऑफ स्नो, शायद आप जानते होंगे, तो उसी में का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं आता था। जैसे आप लोग का देखिए यहाँ पे ये डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन नंबर 12वां का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का एक ये पैसेज है, ठीक है। और इस पैसेज से रिलेटेड आप ये नीचे आप लोग देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है एक, और यहाँ पे एक नीचे देखिए 2 यहाँ पे। इसी प्रकार आप लोग का ये तो आपका पोएट्री से, इसी प्रकार आप लोग का प्रोज से भी है। तो मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एक एक क्वेश्चन कैसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कम सब्सक्राइबर देखकर आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको क्या बताऊँगा। तो देखो यार, मुझे मतलब कई सालों का ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और उसके साथ मेरा और 2 बड़ा चैनल है जिस पे 2-2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नया चैनल है तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसको ग्रो करने के लिए, तो इस तो इनडायरेक्टली तो आपको भी फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छा मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग बिना आपके टाइम वेस्टिंग के पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर देख लेते हैं कि आप लोग का 2023 का है वो पेपर कैसे आएगा, 2023 का पेपर पैटर्न कैसा आएगा, या 2000 एक तरह से बोले तो ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 का पूरा पूरा ये देखिए मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्रश्न होगा वो तो मैं आपको बता ही दिया कि इसमें क्या होगा कि ये एक पैसेज दिया रहेगा, और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 3 थे, देखिए नीचे ये आपके 3 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ये क्वेश्चन पूछ दिया, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से कई कौन सा सही है ये आपको ये पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको मतलब मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार का रहेगा। सेकेंड प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, देखिए सेकंड प्रश्न में भी क्या होगा कि एक पैसेज दे देगा, देखिए एक पैसेज दे देगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखिए नीचे आपका 4 टाइप प्रश्न पूछेगा, देखिए जिसमें से 1 2 3 प्रश्न आपके 2-2 मार्क रहेंगे, और इनका आपको 30 शब्दों में जवाब देना होगा, ठीक है। और एक चौथा प्रश्न 1 मार्क में रहेगा, जिसपे आपको मतलब यही जो ऊपर ये पैसेज दिया है ना, इसी में से क्या करेगा, इसी पैसेज में से कोई शब्द उठा लेगा और उसका आपको अपोजिट पूछ देगा, या फिर मतलब साइनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं वो पूछ देगा, और यह 1 मार्क का रहेगा तो आपको लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। पिछले साल क्या था कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कुछ इस प्रकार का आता था, ठीक है, मतलब 2022 या उससे पीछे के बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इस बार जो 2023 का बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए आपका मैं बता दूं फिर से कि आप लोग का जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न क्या होगा, इसमें आपको तो लेटर आएगा, या फिर आप लोग का क्या आएगा, देखिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड सिस्टर मैरिज, ये मतलब अथवा यहाँ पे देखिए और का भी ऑप्शन रहेगा नीचे एप्लीकेशन। यानी चौथे प्रश्न में आप लोग सॉरी तीसरा प्रश्न जो होगा ना आपका, उसमें क्या होगा कि आपको कि तो लेटर लिखना रहेगा, ठीक है, या फिर आपका एप्लीकेशन लिखना रहेगा, और यह 4 मार्क का रहेगा, ठीक। उसी प्रकार जो चौथा प्रश्न होगा, इसमें आपको क्या होगा कि देखिए इसमें चौथे प्रश्न में भी और का ऑप्शन रहेगा, और इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको इसमें आर्टिकल लिखना रहेगा, या किसी मतलब टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखना रहेगा, और वो टॉपिक इसमें दिया मतलब दिया रहेगा आपके 10th क्लास में, ठीक है, और साथ में हिंट भी दिया रहेगा।
ट्वेल्थ क्लास में भी यही सेम टू सेम मतलब टॉपिक है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, ट्वेल्थ क्लास में कि ये हिंट नहीं दिया रहेगा, आपको हिंट खुद बनाना पड़ेगा। तो ये 10th क्लास में थोड़ा आसान बन जाता है, इसलिए क्योंकि ये हिंट दिया रहता है तो आप आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। बाकी ये रिपोर्ट आर्टिकल कैसे लिखे, ये क्या होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, नो वरी। उसके बाद देखिए सेक्शन सी में जो एकदम आप लोग का प्योरली ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, और सारा का सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको देखिए ये आपका दिया है एक सेंटेंस, इसमें आपको एडजेक्टिव छांटने हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए एक मतलब ये टेंस दिया है और इसको मतलब आपको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले तो इसको जानना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज करोगे, इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। उसी प्रकार मतलब टेंस से पूछ दिया, यहाँ देखिए प्लीज मीट मी एट रेलवे स्टेशन, मतलब ये आपका मतलब उससे ये आर्टिकल से, देखिए ये आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछ देगा, मतलब ये ग्रामर सेक्शन से, आर्टिकल से, टेंस से। उसके अलावा यहाँ पे रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस से पूछ देगा, ठीक है। उसके अलावा एक स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा, इसमें शायद 5 हाँ 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ये ग्रामर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न क्या होगा कि 6वां प्रश्न देखिए आपका यहाँ 2-2 मार्क का रहेगा, ये भी आपके ग्रामर सेक्शन से रहेगा, जिसमें आपका देखिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से रहेगा, यहाँ वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रहेगा, और ये एक पंक्चुएशन से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, और ये तीनों 2-2 मार्क के रहेंगे। कुछ इस प्रकार 6वां प्रश्न रहेगा। 7वां प्रश्न क्या रहेगा कि आप लोग का देखिए हिंदी का कुछ ये लाइन्स दे देगा, और इसको आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट रहेगा, और ये 4 मार्क का आप लोग का होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का एक तरह से बोले तो प्योरली ग्रामर सेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद आप लोग का मतलब प्रोज वाला सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और फर्स्ट ही प्रश्न देखिए, जैसे ये आपका लेंचो वाला जो चैप्टर है उससे ये लाइंस ली गई हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखिए साफ साफ यहाँ लेंचो लिखा है, इससे मैंने पकड़ लिया। तो इस प्रकार से एक मान लीजिए एक पैसेज दे देगा आप लोग का अप्रोच किसी भी चैप्टर से, और उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका आपको इन चारों में से जवाब देना है कि कौन इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपके प्रोज से यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए जो मैंने ऊपर ये प्रश्न बताया ना, जो फर्स्ट और सेकेंड मतलब ये वाले, और ये वाला जो फर्स्ट और सेकेंड मैंने बताया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड जो पैसेज मैंने आपको बताया, ये आपकी बुक से नहीं रहेंगे, ये आपके बुक के अलावा कहीं और से रहेंगे। मुझे नहीं पता ये कहाँ से रहेंगे। मान लीजिए किसी महान व्यक्ति के बारे में ये लाइंस लिख दिया और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया, या यहाँ पे नीचे वाले सेकेंड प्रश्न में 2-2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, तो ये मतलब आपकी बुक से नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो आपका रहेगा, ये नीचे जो हमने अभी देखा यहाँ पे ये आप लोग का ये जो मतलब डी सेक्शन है यानी 8वां प्रश्न, ये आप लोग को प्रोज से ये निश्चित है कि प्रोज के किसी चैप्टर से ही रहेगा, और इससे रिलेटेड नीचे देखिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न क्या रहेगा, 9वां प्रश्न चूज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे मतलब ये 9वां प्रश्न आपके देखिए सीधे सीधे आपके प्रोज से रहेगा, प्रोज के सारे लेसन से, और ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका क्या था, ये तो आपको इस पैसेज से छाट कर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना, मतलब इसका आंसर देना था। लेकिन यहाँ पे आपका ना डायरेक्टली आप लोग अपनी बुक देखे होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मतलब पूछेगा। देखिए जैसे ये फर्स्ट प्रश्न पूछा है और 1 मार्क का है, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे देखिए आप लोग ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। उसके अलावा यानी 3 थे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा, और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक मतलब जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज से आपको मतलब छाटकर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ये प्रोज वाले सेक्शन से जो ये पैसेज होगा यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद 10वें प्रश्न में देखिए 10वां प्रश्न आपका मतलब यहाँ 2 प्रश्न पूछेगा, और ये भी आप लोग को प्रोज से ही रहेगा। देखिए वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ठीक है, या व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ये 3-3 मार्क के प्रश्न रहेंगे आप लोग के प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत, जिसका आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना होगा, और आपको 3-3 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें आपका एक लंबा वाला प्रश्न भी रहेगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 11वां प्रश्न, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनएस लाइफ, ओके। और ये 4 मार्क के प्रश्न रहेगा, इसका आंसर आपको 60 कम से कम 60 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका किससे, प्रोज वाले सेक्शन से रहता है। उसके बाद देखिए उसके बाद सेम अब प्रोज वाला सेक्शन खत्म, पोएट्री वाला सेक्शन आ जाता है, और इसमें जो 12वां प्रश्न रहेगा, फर्स्ट ही प्रश्न आपको क्या देगा कि आपकी पोएट्री से किसी मतलब एक पोएट्री से आप लोग की कुछ लाइन दे देगा, और उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे मतलब 2 ठी यहाँ पे देखिए, एक यहाँ और एक ये नीचे, मतलब 2 ठी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपका पूछेगा। उसके बाद आप लोग को देखिए पोएट्री से ही, पोएट्री सेक्शन से ही यहाँ पे 13वां प्रश्न जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि मतलब एक यहाँ पे क्वेश्चन देगा जिसका आपको 3 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा, और जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा। और इसके जगह पे देखिए और का भी ऑप्शन रहेगा,
आप ये क्वेश्चन की तो कीजिए, की तो 4 लाइन का पोएम भी लिख दीजिए, यहाँ पे मतलब दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आप लोग का 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें क्या था कि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो आपके पोएट्री वाले ही सेक्शन से, कि राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, और यहाँ 2 मान लीजिए पोएम दे देगा, और इसमें से किसी एक पोएम का आप लोग का सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, और यह 3 मार्क का रहेगा। पिछले साल क्या था आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, क्या था 2022 के लिए, उसमें ना आपकी तो मतलब ये सेंट्रल आइडिया कीजिए या और कर देता था, आप क्या लिखिए 4 लाइन का पोएम लिखिए। लेकिन देखिए इस बार आप लोग का 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या किया कि आप लोग का सेंट्रल आइडिया नेसेसरी कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आप इस बार ये नहीं कि आप पिछला अपना प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का देखिएगा, ठीक है, 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें देखिए कि यार ये सेंट्रल आइडिया है और आर कर कर 4 लाइन का पोएम है, तो 4 लाइन का पोएम तो लिखना आसान ही होता है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया पता नहीं किस लेसन से आएगा, और फिर कई सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और 4 लाइन का पोएम तो हम आसानी से याद कर लेंगे। तो फिर ये सोचोगे आप ना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान देना, सेंट्रल आइडिया आपका नेसेसरी कर दिया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक। उसके बाद चलिए ये हम लोग 15वां प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रकार आप लोग का पोएट्री का सेक्शन खत्म हो जाता है। 15वां प्रश्न के मतलब 15वें प्रश्न से आप लोग का ना जो सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो आपकी बुक मतलब 3 भागों में बटी हुई है मेनतः, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, और एक तो चौथा आपका इंग्लिश ग्रामर है ही, ठीक है। तो चलिए आप लोग को पोएट्री सप्लीमेंट्री सेक्शन से क्या होगा कि शुरू में ही आप लोग का 5 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, 1 2, नीचे भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे देख सकते हो ये 5, आपका 5 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो 1-1 मार्क का होगा, इसका आपको जवाब देना होगा। अगर आप अपना सारा का सारा मतलब सप्लीमेंट्री का लेसन पढ़ लेते हो अच्छे से, तो इन सारे क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकते हो। उसके अलावा देखिए आप लोग सप्लीमेंट्री ही सेक्शन से ही आप लोग देखिए और भी प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा आप लोग का मतलब छोटा वाला, जिसका आपको 30 से 40 शब्दों में जवाब देना रहेगा, 3 मार्क का रहेगा, ये आप लोग को सप्लीमेंट्री सेक्शन से ही रहेगा। और एक मतलब बड़ा वाला प्रश्न पूछेगा जिसका आपको 60 शब्दों में जवाब देना होगा, और ये 4 नंबर का होगा। और ये तीनों प्रश्न हमने देखा जो ऊपर अभी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये प्रश्न और ये एक प्रश्न, यानी ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग के, यानी 5 3 8 4 12 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन किससे पूछेगा, आप लोगों को सप्लीमेंट्री सेक्शन से पूछेगा। इस प्रकार आप लोग का पूरा जी हमारे दोस्तों 17 क्वेश्चन के अंतर्गत इस बार जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा ना, पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा आपका इंग्लिश का पेपर। तो आप इस बेस्ड पे तैयारी कीजिएगा। ये मैं आपका मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर बता दिया, इसी के आधार पे आप तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और इसके आधार पे तैयारी कीजिएगा, तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया कि कैसे आप दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी है मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। इस चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो एकदम बेस्ट टॉपिक पे और जेन्युइन एकदम मिलने वाली हैं, जी हाँ मेरे दोस्त। उसके अलावा जेन्युइन न्यूज़ भी इस चैनल पे मिलेगी। लाइक आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है 2023 का, वो कब स्टार्ट होगा उसका मतलब मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पे है वीडियो, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाकी कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।